जानते हैं? धनुष को नहीं जानते। रॉकस्टार आज का लेक्चर नंबर कितना है? आप हल्ला करोगे या बाहर चले जाना? अगर पढ़ने आए तो सामने से पढ़ना, ठीक है ना? लेक्चर कितना है? 20। चलिए लिखिए तो थोड़ा सा। टॉपिक का नाम है, सॉरी, forfeiture and reissue of share। कौन सा शेयर? forfeited शेयर। मीनिंग ऑफ forfeiture। When shareholder default in making payment, default in making payment of call money। कॉल मनी क्या होता है आपका? इंस्टॉलमेंट। देन कंपनी इन इट्स, कंपनी कौन सा मीटिंग करेगा बता सकते हैं? बोर्ड मीटिंग। इन इट्स बोर्ड मीटिंग by issuing 14 days clear notice for forfeiture of share। हो गया? चलिए अब ये सिचुएशन कैसे अराइज होगा वो समझो। कल 3 शेयर होल्डर था ना, देखे थे कौन कौन शेयर होल्डर फेल हुआ था? विशाल, सृजन एंड मोहित। इसी में से एक शेयर होल्डर का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखो विशाल, विशाल कौन है? विशाल एक शेयर होल्डर है। विशाल कौन है? शेयर होल्डर। ध्यान से देखिए बेटा, होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर। कितना शेयर वो होल्ड किया हुआ है? 1000 ऑफ ₹10 per share fails to pay the
फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। अब समझिए, लिखिए नहीं, समझ लीजिए पहले, समझिए बेटा। एक शेयर होल्डर है विशाल, जो कितना शेयर होल्ड किया हुआ है? 1000 शेयर खरीदे हुआ है, ठीक है ना। और एक शेयर का दाम कितना है बेटा? 10 रुपया। तो मुझे बताइए, विशाल एक शेयर होल्डर है जो कंपनी का मेंबर बन गया, शेयर होल्डर बन गया। आपने पढ़ा है कंपनी का फीचर्स, उस फीचर में पढ़ा होगा लिमिटेड लायबिलिटी, पढ़ा था, याद है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि the liability of members are limited to the extent of their capital investment। जो जितना पैसा इन्वेस्ट किए हुआ है एज ए कैपिटल, उसकी लायबिलिटी उतना ही होती है। तो विशाल अगर 1000 शेयर खरीदा है और एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपया है, तो विशाल की लायबिलिटी कितनी है? 10,000। विशाल की लायबिलिटी कितनी है? 10,000, जो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल कहलाएगा 10,000 रुपया इन द नेम ऑफ विशाल। कंपनी का टोटल कैपिटल तो अलग होगा, बट एक विशाल का कितना पैसा लगा हुआ है? 10,000। बट यहां पर क्या है ना, फेल्स टू पे। विशाल क्या हो गया? फेल्स टू पे, यानी पैसा पेमेंट करने में फेल हो गया। पैसा पेमेंट करने में फेल हो गया, इसका मतलब वो विशाल क्या कर गया है? डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट मतलब समझते हैं ना, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। डिफॉल्ट मतलब यही हुआ कि आप अपना प्रॉमिस, कमिटमेंट तोड़ रहे हैं, यानी जहां कहीं हमको पैसा देना है वहां नहीं दे रहे, तो वो हो गया डिफॉल्ट। तो जो विशाल है वो किसका पेमेंट करने में फेल हो गया है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जो होता है वो लास्ट कॉल होता है, तो जानते हैं बेटा। यानी हम कह सकते हैं कि विशाल जो है फाइनल कॉल से पहले फर्स्ट कॉल तक पैसा वो दे दिया हो, और फाइनल कॉल का रेट कितना है? 3 रुपया। तो मुझे बताइए, कंपनी तो फाइनल कॉल तक विशाल से पैसा मांगी होगी, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। तो कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना है बता सकते हैं? 10 रुपया है बेटा। और कंपनी के शेयर का जो कॉल कर रहा है वो कॉल्डअप भी कितना होगा? 10 का 10 होगा। कॉल्डअप का 2 पार्ट बनता है ना। कॉल्डअप का कितना पार्ट बनता है? 2 पार्ट। एक होता है पेड अप और एक होता है अनपेड। तो अनपेड तो फाइनल कॉल पे है ना, फाइनल कॉल लास्ट कॉल होता है, यानी कंपनी तो पूरा फाइनल कॉल तक कॉल की होगी। इसका मतलब जितना शेयर का फेस वैल्यू है कंपनी उतना कॉल कर रही है, यानी यहां पर अनकॉल कुछ भी नहीं बन रहा है। जैसे आपने देखा था कि फेस वैल्यू का 2 पार्ट बन सकता है, ये बनेगा ही हमेशा ऐसा नहीं है, या कॉल्डअप का 2 पार्ट बन सकता है, हमेशा बनेगा ही ऐसा भी थोड़ी है। कोई पूरा दे दे पैसा तो अनपेड कहलाएगा? बताइए, नहीं कहलाएगा। बट 2 सिचुएशन में अराइज कि फेस वैल्यू का एक बनेगा कॉल्डअप और दूसरा बनेगा अनकॉल्ड। अब मान लो कि फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है और कंपनी पूरा का पूरा 10 कॉल करती है, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है? 10 है और कंपनी पूरा 10 कॉल कर रही है, तो अनकॉल कितना होगा? 0 होगा। तो 0 होगा तो बात खत्म करते हैं। उसी प्रकार यहां पर ये जो सिचुएशन आया है जिसमें कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 10 है, कॉल्डअप भी कितना है? तो यहाँ अनकॉल्ड नहीं है, फाइनल कॉल तक एंट्री हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? क्योंकि एंट्री हम किसका करते हैं? कॉल्डअप तक का करते हैं ना, तो कॉल तो फाइनल कॉल तक कंपनी किया है। अब इस कॉल्डअप में भी अब 2 सिचुएशन बन चुका है, बिकॉज फेल्स टू पे, विशाल फेल्स टू पे द, ये क्या कहलाएगा? अनपेड कहलाएगा। अनपेड का एक और नाम होता है, बता सकते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का जब अकाउंटिंग करते हैं, याद रखिएगा, एक समय हम कॉल्स इन अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका अकाउंटिंग हेड बन जाता है, और अगर कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं करते तो कॉल्स इन अकाउंट का अकाउंटिंग हेड नहीं बनता है। और कॉल्स इन एरियर कितना रुपया बताइए? 3 पर शेयर। तो कॉल्डअप 10 है, 10 में 3 रुपया अगर नहीं आया तो मुझे बताइए कितना आया? पेडअप कितना हो गया? 7। तो ध्यान रखना,
पेड अप का फॉर्मूला क्या बन गया बता सकते हैं? कॉल्ड अप माइनस अनपेड कह सकते हैं या कॉन्सिडरेट अनपेड लिख देते हैं। क्या अनपेड का फॉर्मूला निकल सकता है? अगर सवाल इसको दूसरे लैंग्वेज लिखता कि विशाल पेड अप टू ₹7 आउट ऑफ 10, ऐसा लिख देता कि विशाल पेड अप टू ₹7 आउट ऑफ 10, तो वहां पर पेड अप निकल जाता 7, तो 10 में अगर 7 दे देता तो कितना नहीं दिया? 3। तो अनपेड का क्या फॉर्मूला बन गया? कॉल्ड अप माइनस पेड अप। वेरी गुड, क्लियर है सर? कॉल्ड अप का अगर हम फॉर्मूला बनाए, क्या फॉर्मूला बनेगा? पेड अप प्लस, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। अभी देखो यहां पर अगर हम बोले, यहां पर अभी शेयर कॉल्स इन एरियर में है कि फॉरफीचर में गया हुआ है? अभी तक कंपनी का जो शेयर होल्डर है विशाल, उसका अभी तक जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें कॉल्स इन एरियर शो कर रहा है। अभी फॉरफीचर का डिसीजन नहीं लिया गया। फॉरफीचर कंपनी डिसीजन यानी बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेगी और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी? शेयर उसका फॉरफिट करेगी। अब देखिए ध्यान से इस सवाल को आगे और बढ़ाते हैं। कंपनी डिसाइडेड, ध्यान से देखिएगा ये सवाल कंटिन्यू हो रहा है। कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट, फॉरफिट का मतलब जब द शेयर्स, कंपनी क्या डिसाइड किया है? शेयर जब्त कर लेंगे। अब समझिए शेयर जब्त करने का मतलब, ध्यान सुनिएगा। अभी तक विशाल एक शेयर होल्डर था, कंपनी ने पहला नोटिस दिया जिसमें बोला गया कि भैया आपका ड्यू चल रहा है, कॉल कर दिए हैं, आप पैसा दीजिए, आपको 3000 रुपया भी देना है। कितना देना है? 3000। कैसे? एक शेयर का दाम 3 रुपया पेड करना है और कितना शेयर आप खरीदे हुए हैं? 1000। तो अभी भी विशाल की लायबिलिटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? मान लो कि एक रमेश नाम का शेयर होल्डर पूरा पैसा दे दे, 10 का 10 रुपया दे दे, तो उसका लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 0। उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि पूरा दे दिया। लेकिन जो शेयर होल्डर अभी भी कुछ पैसा भी रखे हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो उसकी लायबिलिटी बनी हुई है। विशाल की टोटल लायबिलिटी 10,000 है। कैसे? 1000 शेयर पे 10 रुपया, तो 10,000, जिसमें वो 7 रुपया दे दिया तो 7,000 नब दिया है। तो टोटल लायबिलिटी 10,000 में आप 7 अगर दे दिए तो कितना लायबिलिटी अभी भी बना हुआ है? 3000। तो अनपेड जो अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। अनपेड जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर के लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी है। अब विशाल की लायबिलिटी 3000 है, कंपनी ने पहला नोटिस दिया कि भैया आप पैसा दे दीजिए। शेयर होल्डर फेल हो गया, नहीं रिप्लाई किया। अब नहीं रिप्लाई होने का बहुत सारा कल कारण बताए थे। शेयर होल्डर पागल हो गया, शेयर होल्डर दिवालिया हो गया, शेयर होल्डर मर गया, या शेयर होल्डर को पैसा देने का मन ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर कंपनी अपना बोर्ड मीटिंग करेगा। क्या करेगा बेटा? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड का मतलब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स सब मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि भैया इस शेयर होल्डर का करना क्या है। तो कंपनी डिसाइड करती है कि भैया काफी समय से पैसा नहीं दे रहा है, पता नहीं इसका क्या, कोई नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करो? जब्त कर लो। अब देखो ध्यान से, जब्त करने का मतलब कि जो हमने 1000 शेयर आपको दिया था, किसने दिया था? कौन इशू किया था शेयर? कंपनी। किसको इशू किया था? शेयर होल्डर को, विशाल को। तो वो शेयर 1000 किसके हाथ में था बताइए? विशाल के हाथ में था। अब विशाल तो उसका रिप्लाई कर ही नहीं रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, तो कंपनी जब्त करेगा। तो जब्त का मतलब क्या हुआ? जो आपके पास है हम आपसे छीन लेंगे। अब मुझे बताइए, जैसे कंपनी शेयर जब्त करेगी तो वो शेयर किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा। अब शेयर होल्डर का जो एक नाम था शेयर होल्डर, विशाल शेयर होल्डर, वो नाम अब शेयर होल्डर रजिस्टर से कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है। जितने भी कंपनी के पास शेयर होल्डर होते हैं उन सबका एक रजिस्टर होता है, उसमें डिटेल्स रहता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका भी नाम उस कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्री के लगभग 50 से 60 लाख शेयर होल्डर है, तो लेकिन उतना नाम दिखेगा? हाँ दिखता है, बहुत सारा डेटा है। तो अब यहाँ पर शेयर होल्डर के रजिस्टर से एक नाम अब
कटने वाला है। किसका नाम कटने वाला है? क्योंकि अब तो भैया इसका शेयर तो हम जब्त कर लिए, तो कम शेयर तो मेरे पास आ गया, अब आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो शेयर होल्डर कैसे कहलाएगा? शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर। एक काम करिए, तो फैन ऑफ कर दीजिए, F1 और F4 बंद कर दीजिए। F4 बंद कर दिया। तो शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर ये तो नहीं रहेगा क्योंकि शेयर होल्ड तो नहीं किया हुआ है। अब समझिए, कंपनी कॉल्ड करती है तो कॉल्ड अप का एंट्री ड्यू अमाउंट से होता है ना? बोलो हाँ या ना? तो एंट्री जो किया होगा ड्यू अमाउंट से, तो उसमें शेयर कैपिटल क्या हुआ होगा? क्रेडिट की डेबिट? जब हम शेयर ड्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ तो कैंसिल करना है ना, हमको क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल जो हम क्रेडिट कर रखे थे उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो, शेयर कैपिटल का एंट्री पेड अप से होता है कि कॉल्ड अप से होता है? कॉल्ड अप से होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब कंपनी शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट कर रही है, जब शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसिलेशन है। इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा ये समझिए। ए बउआ, यहाँ देख लो बेटा, जिंदगी यहाँ है। यहाँ क्या एंट्री होगा? नंबर ऑफ, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितना शेयर फॉरफिट हुआ बताइए? 1000। तो 1000 शेयर है ना कि अमाउंट है? बताइए। शेयर है। हमको एंट्री जब करते हैं तो मनी से करते हैं ना, नंबर से नहीं करते। इनटू कॉल्ड अप। क्यों कॉल्ड अप? बिकॉज हमने ड्यू कॉल्ड अप से किया था। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मान लीजिए कंपनी का फेस वैल्यू 10 रहता और कंपनी 9 कॉल्ड अप की रहती, कितना कॉल की रहती? तो कितना से अमाउंट मल्टीप्लाई होता है? 9 से मल्टीप्लाई होता है। कितना से मल्टीप्लाई होता है बेटा? 9 से। अब मुझे बताइए कितना शेयर जब्त हुआ था? 1000 गुने 10, कितना आ गया? तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि हम कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज अब वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये किसका एंट्री हो रहा है? फोरफीचर का एंट्री हो रहा है। किसका एंट्री हो रहा है? फोरफीचर का। अब मुझे बताओ, विशाल कितना पेड नहीं किया था? कितना पेड कर दिया था? 7,000। कंपनी जब उसका शेयर जब्त करेगी तो मनी के रूप में कितना कंपनी को पैसा मिलेगा? वो तो पैसा किसका हो गया? अब विशाल मांग कर चाह कर भी नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा उसको, गया। तो उसके लिए अकाउंटिंग हेड तैयार करेंगे टू फोरफीचर अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट। मुझे बताइए, कंपनी जो 7,000 रुपया जब्त कर रही है 20 साल का, वो कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है? कंपनी के लिए क्या है? फायदा है। और फायदा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल। तो यहाँ कंपनी को गेन्स हो रहा है, दैट्स व्हाई वो क्रेडिट कर रहा है। टू फोरफीचर अकाउंट, या इसका एक और नाम है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब मुझे बताइए कितना शेयर जब्त किया है? 1000। कितना रुपया एक शेयर का? तो कितना से क्रेडिट हो जाएगा? तो फोरफीचर में कौन सा अमाउंट जा रहा है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू, बताओ इनटू क्या करेंगे? ये क्या है? पेड अप है कि अनपेड? कॉल्ड अप है। ये आपका पेड अप, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कितना कॉल सिनेरियो था? कितना कॉल सिनेरियो था? 3,000 था ना कॉल सिनेरियो। अनपेड कितना था? 3,000। अब जब अनपेड है तो ध्यान रखिएगा, कॉल सिनेरियो की अगर एंट्री हुई है, मतलब कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन किया गया है, तो उस समय वो डेबिट रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो पैसा नहीं तो डेबिट रहा होगा। अब तो वो कैंसिल कर रहे हैं ना उसको, अब तो कैंसिल कर रहे हैं, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा कि शेयर जब हम कॉल्ड अप का एंट्री करते हैं, फाइनल कॉल के ड्यू का एंट्री क्या बनेगा बताइए? फाइनल कॉल के ड्यू का एंट्री क्या बनेगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये हमने एंट्री कर रखा था,
लेकिन यहां पर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया है और जब हम रिसीव कर रहे हैं उसमें कॉल सीनियर अकाउंट ओपन नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा कि कॉल सीनियर अकाउंट अगर हम ओपन किए थे यानी पहले हम डेबिट किए थे, तो यहां जो रिवर्सल करेंगे टू कॉल्स इन एरियर लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर हम कैंसिलेशन करते हैं। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अनपेड। कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, 1000 और रेट कितना है 3 रुपया, कितना जाएगा 3000। और अगर कॉल सीनियर अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो क्या क्रेडिट होगा, टू रेलिवेंट कॉल। कॉल का नाम लिख देंगे, जो अभी रेलिवेंट कॉल का नाम क्या है, टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा। तो 2 एंट्री क्रेडिट हो रहा है। कितना एंट्री क्रेडिट हो रहा है बेटा, 2। ये जो अभी आप एंट्री सीख रहे हो ये फॉरफीचर का एंट्री है। किसका एंट्री है, फॉरफीचर का। तो फॉरफीचर का एंट्री में हम शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं। किसको कैंसिल करते हैं, शेयर कैपिटल को। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। इसका इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना शेयर आपने जब्त किया। मान लो कि विशाल का 1000 शेयर था, 500 से नहीं जब्त कर रहे, तो कितना से एंट्री करते हैं, 500 शेयर से करते हैं। अगर मान लो विशाल, मोहित, सृजन 3 गो शेयर होल्डर था और कंपनी सिर्फ विशाल का शेयर जब्त कर रही है, तो फॉरफीचर का एंट्री विशाल, मोहित, सृजन का होगा कि सिर्फ विशाल वाला होगा, विशाल वाला। जिसका शेयर आप जब्त कर रहे हैं ना उसी का एंट्री होगा। जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मिलेंगे जहां 2-3 शेयर होल्डर है, एक का जब्त हो रहा है। मान लो कि 1000 शेयर है, 500 हम जब्त कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कैंसिलेशन का एंट्री होगा, जितना शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं उतना से माइंड में ध्यान रख लीजिए। और इसमें कौन सा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या, यहां फेस वैल्यू लिखना नहीं लिखिएगा। जब फेस वैल्यू कॉल्ड ऑफ सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू कितना है, लेकिन कॉल्ड ऑफ 9 रुपया है, तो यहां कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से करते हैं। ये बात समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा कि 10 रुपया कॉल्ड ऑफ 9 हुआ, बच्चा 9 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, घबरा जाएगा। तो कॉल्ड ऑफ से करेंगे, कितना जाएगा 10,000। फॉरफिट की कौन सा अमाउंट होगा, पेड अप, जो पैसा वो दे दिया है वो फॉरफिट होगा। जो कॉल सीनियर, जो अनपेड है उसका टू कॉल सीनियर या टू फाइनल। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका एंट्री है, बनाइए। क्वेश्चन लिखे थे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, कंपनी, अरे लिखो क्वेश्चन बेटा, forfeited 500 equity share for non-payment of final call money of ₹4 per share. The face value of share is ₹10. पास जर्नल एंट्री। देखिए ये एंट्री हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है।
क्या एंट्री हो जाएगा? यस सर। क्या एंट्री होगा बता सकते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सॉल्यूशन कितना शेयर कंपनी फॉरफिट की है? कितना शेयर फॉरफिट की है? 500। और नॉन पेमेंट फाइनल कॉल है ना, इसका मतलब पूरा कॉल्ड अप हुआ होगा। 500 इंटू कितना हो गया? 10। कितना हो जाएगा डेबिट? 5000। कितना नॉन पेमेंट है? तो 4 और 10 में नहीं दिए तो कितना दे दिए? 6 दे दिए। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना? 500 इंटू 6 3000। 2 शेयर फाइनल 500 इंटू 4 2000। नरेशन लिख ही लोगे। बिंग शेयर फॉरफिटेड। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ये थोड़ा सा अलग होगा। देखिए ध्यान से, लिखिए क्वेश्चन बेटा। कंपनी forfeited 1000 equity share for non-payment of first call money of rupee 2 per share. Company did not make the final call of rupee 2 per share. पानी पी लो। The face value per share is ₹10. फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹10। अब मुझे बताइए, थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग बन गया? नहीं रिस्क नहीं है। क्या सवाल कौन बना सकता है? वाह, बना के बताइए। देखते हैं किसने है कितना दाम। जो बना देगा उसको समोसा मिलेगा। चिल्ड्रंस डे के यही तो है। नहीं ध्यान से बताइए, फंसिएगा तो ट्रैप है। अरे वो है अनकॉल्ड है फाइनल तो। फर्स्ट कॉल तक लेंगे। हाँ फर्स्ट कॉल तक अनपेड है, फाइनल कॉल है। जो बना लेगा उसको
महालैक्टो टॉफी। छी सुने महालैक्टो बैन हो गया है, मिलता है क्या मार्केट में? बोलिए आप पहले लीजिए कौन चौका भाई? लॉटरी चौका लॉटरी चौका कितना होता है? 10। हम लोग यस सर बनाइए 5 मिनट का टाइम देते हैं। 5 मिनट बहुत हो गया, 2 मिनट का टाइम देते हैं। हो गया, वाह देखें सही है। चलो एक बता सही तब वो समझ ही में नहीं आया क्या क्वेश्चन करना पढ़िए, समझ आएगा। फर्स्ट तो पता नहीं पूरा लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन नहीं आंसर है। तो पहले को नहीं जाएगा वो इसका मतलब क्या है? कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। जब शेयरहोल्डर फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ ना देने में, तो कंपनी को ये लग गया कि फाइनल कॉल में देने वाला नहीं है, तो मानते ही नहीं। तो देखो ध्यान से, कौन कौन बना लिया ऐसे? आप बना लिया। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। अनकॉल्ड कितना है? 2 रुपए। अनकॉल्ड है आपका फाइनल कॉल, पता है ना, क्योंकि कंपनी उसको नहीं मंगाया। कितना रुपया हो गया अनकॉल्ड? 10 में अगर कंपनी 2 नहीं मंगा रही है तो कितना कॉल कर रही है? कॉल्ड अप हो गया आपका 8। कॉल्ड अप कितना हो गया? कैसे 8 आया? 10 माइनस 2। इस कॉल्ड अप 8 में फर्स्ट कॉल का पैसा आया है? नहीं ना आया। कंपनी forfeited 1000 इक्विटी शेयर फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो अनपेड किस पे है? फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया? 2 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया है? तो कॉल्ड अप माइनस अनपेड बराबर क्या होता है? कितना आएगा? फॉरफीचर में कितना रुपया जाएगा बता सकते हैं? 6000। एंट्री हो जाएगा? चलो एंट्री करो। आदित्य शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए। कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? 1000। और कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपये। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1000 इंटू पेड अप 6 रुपया। तो शेयर क्या आएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट बिंग शेयर फॉरफिट। चलिए बनाइए। हो गया? हो गया सबका? नहीं समझ आया? क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन समझिए। कंपनी कितना शेयर फॉरफिट की है बताइए? 1000 फॉरफिट की है ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। कौन सा अनपेड है अमाउंट? कौन सा इंस्टॉलमेंट अनपेड है बताइए? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 2 रुपया। आगे पढ़िए, ये लाइन पढ़िए। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवा रही है। जब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा?
अनकॉल्ड बोलेंगे। तो अनकॉल्ड कितना है आपका, अनकॉल्ड का रेट कितना है, 2 रुपया है ना। तो फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपया है, उस 10 रुपया में 2 रुपया अनकॉल्ड है, तो कॉल्ड अप कितना होगा। फेस वैल्यू के 2% होते हैं ना बेटा, फेस वैल्यू के 2% बने ना, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। यहाँ पर कितना था, 2 रुपया था, तो 2 अगर माइनस करेंगे 10 तो कितना है कॉल्ड अप, यही ना 8 यहाँ पर है, यही ना 8 यहाँ पर है कि फेस वैल्यू आपका 10 है, अनकॉल्ड आपका 2 है, तो कॉल्ड अप हो गया 8। इस 8 में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आ रहा है, अनपेड है 2 रुपया, तो पेड अप कितना हो गया, 6 रुपया। 10 का 2% बना, 2 और 8, ये 8 क्या है आपका कॉल्ड अप। इस 8 का भी 2% बना, 2 अनपेड, और 6 क्या हो गया आपका पेड अप। अब एंट्री समझ में आ गया। शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा, कॉल्ड अप से होगा, फॉरफीचर क्रेडिट किससे होगा, पेड अप से होगा, और जो शेयर फर्स्ट कॉल बिकॉज ये अनपेड है। कर लीजिए एंट्री, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किताब लाइए, तो बुक लाइए, लीजिए ऐसा। एसएस मिला है क्या? ये बुक है। देखो तो क्वेश्चन वर्क बनेगा। क्वेश्चन वन बनेगा क्या है इसमें बोलिए तो? नहीं डिस्काउंट है ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा।
पाटलिपुत्रा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर। कितना शेयर फॉरफिट किया कंपनी? ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना रुपया बोला? ये 10 शेयर का क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ऑन विच अ शेयरहोल्डर हैज पेड ओनली ₹2 ऑन एप्लीकेशन। कितना वो पेड किया था? 2 रुपया पेड किया था, तो फॉरफिचर में कितना रुपया जाएगा? फॉरफिचर का फॉर्मूला क्या है? फॉरफिचर में जाने का नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू पेड अप। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना हुआ है? 900। और फॉरफिचर पेड किया क्या है? 2 रुपया एप्लीकेशन का। कितना रुपया हो गया बेटा? 1800 ऑन एप्लीकेशन, बट हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट ऑफ ₹3 एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 और 5 कितना हो गया? 8। ये अनपेड कहलाएगा? 8 अनपेड है, 2 पेड अप है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 अनपेड है, 2 पेड अप है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 10। तो कॉल्ड अप पूरा है। अब बोलता है पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर शेयर। बन सकता है? बनाइए। क्या बोल रहा? बनाइए, कुछ बनाइए। पढ़ाई के समय में कुछ भी नहीं महसूस करना, सिर्फ पढ़ाई का समय बस। बन गया 9 4। कहाँ है? गलत बनाई। कितना शेयर है? शेयर कितना है? 900 है ना? 900 इंटू 10 कितना होगा? 9,000। हो गया एंट्री? इसका एंट्री होगा, लिख लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? 900 गुने कॉल्ड अप 10 है, 9,000 हो जाएगा। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना? 900 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा? 1800। 2 फर्स्ट कॉल, नाम लिखा हुआ है ना? फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 3 रुपया। 2700 2 शेयर फाइनल कॉल। ये समझे कि नहीं समझे? 2 कॉल है ना, अलग अलग, तो अलग अलग नाम लिखिए। 45 लिख सकते हैं। ऐसा लिख लीजिएगा, बिग शेयर फॉरफिटेड बनाइएगा। अच्छा, पढ़ाई बहुत टफ हुआ है क्या? गर्मी में पढ़ाई। आप लोग आराम से बैठे हुए, क्या दिक्कत है? सफलता में जब तक पेन ना हो ना, तब तक सफलता का वो क्या बोलते हैं ना, मजा नहीं। हो गया? यस सर। चलिए आगे इसको रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को आगे तक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट एंड देन बनाते हैं। ठीक है, चलो।